कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। पानी, पानी, पानी। देख अब्बास, तू मर जाएगा यार, मर जाएगा तू इस तरह। मैं तेरा दोस्त हूं। तू कमीना है। ठीक है, तुझे जितनी गालियां देनी है ना दे ले, मगर एक बात तू सुन ले यार, मैंने तुझसे बड़ा पागल इंसान आज तक नहीं देखा, जो अपनी जान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो 20 लाख रुपए नहीं देना चाहता। करीम राजा, अगर वो रुपया मेरा अपना होता ना, तो मैं मौत के डर से शायद तुझे वो रुपया दे देता। मगर मैं तुझे बता चुका हूं कि वो किसी की अमानत है, और इस अमानत के बारे में मैं तुझ जैसे कुत्ते को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं। ठीक है, मत बता, मगर एक बात ध्यान से सुन ले तू, मैंने तुझे यहां सिर्फ रुपए के लिए नहीं पकड़ रखा है अब्बास, मैं तुझसे एक कदम आगे बढ़ चुका हूं। मैं बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब होने वाला हूं। तुझे शायद अब्बास ये पता नहीं होगा, लेकिन तेरे घर में मैंने कोहराम मचा रखा है। देख के खत? कैसा खत? तेरा खत, सनोबर के नाम। मेरा खत सनोबर के नाम? मगर मैंने तो उसे कोई खत नहीं लिखा। ये राइटिंग देख, तेरी है ना? हाँ, ये तो मेरी राइटिंग है। मगर ये तेरे पास कैसे पहुंची? मेरे पास कैसे पहुंची ये मैं तुझे बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले तू सुन तो ले कि तूने सनोबर को लिखा क्या खत में। माय डियर सनोबर, मेरे गायब हो जाने के बाद से तुम सब परेशान हो गए होंगे, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। सनोबर, एक मुद्दत से मैंने तुमसे एक बात छुपा के रखी थी, और वो ये कि मैं ड्रग्स लेने की आदत नहीं छोड़ पाया। और चूंकि ये बात किसी को पता नहीं थी, मैं किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए मुझे ड्रग्स हासिल करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत पड़ने लगी।
और ये ड्रग्स मैं बड़ी भारी कीमत पर उधार लेकर पीने लगा था। अब ये उधार की रकम इतनी बढ़ गई थी कि उसका चुकतान और भुगतान करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, मुमकिन हो गया था। तब मेरे हाथ 20 लाख रुपए की रकम लगी। सनोबर, वो लोग मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे थे, और अगर मैं उनका कर्ज नहीं चुकाता तो मुझे जान से मार देते। मगर अब मैं तुम लोगों के सामने अपना मुंह लेकर नहीं आ सकता। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, मगर सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूं प्रगति से। मैंने उसके एहसानों को भूलकर उसकी अमानत में रखा। मैंने उसके 20 लाख रुपए का गबन किया है। मगर मैंने ये सनोबर को खत नहीं लिखा। तुम्हारा अब्बास। यू मैं जानता हूं अब्बास, मैं जानता हूं कि ये खत तुमने नहीं लिखा, क्योंकि ये खत मैंने लिखा। मैंने। ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है ना? देखो, इसे मैंने कॉपी किया है। ये सिग्नेचर तुम्हारी है ना? सनोबर ने भी ये खत पढ़ के यही सोचा होगा कि ये खत तुमने लिखा है। अब्बास, मैंने सनोबर के दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत का बीज बो दिया। अब बहुत जल्द वो मेरी होने वाली है, और जिस दिन मुझे पता चल गया कि वो मेरी हो गई है, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तू इंसान नहीं, जानवर है। जानवर है तू। तू जो कहना चाहता है कह ले मुझे, मगर एक बात साफ साफ समझ ले। तू सनोबर को मैंने सिर्फ तेरी जिंदगी के लिए हासिल करना चाहता हूं, और जिस दिन वो मेरी होगी ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं वापस उसे उसी दुनिया में पहुंचा दूंगा जहां से वो आई थी। उस दुनिया में जहां उसे रोज कोई ना कोई नया अब्बास मिलेगा। देख अब्बास, अब फैसला तेरे हाथ में है। या तो 20 लाख रुपए मुझे दे दे, और अगर तूने मुझे पैसे दे दिए ना, आई प्रॉमिस मैं तुम लोग की दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। वरना तू तो यहां पड़ा पड़ा सड़ेगा ही, और करीम राजा तेरी सनोबर के साथ ऐश करेगा। You bloody bastard! You bastard! एक बार मेरा हाथ खोल दे, एक बार मेरा हाथ खोल दे करीम राजा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'll kill you! I'll kill you, करीम! अरे सबा, तुम यहाँ? आधा घर से प्रगति दीदी। आदाब। आओ आओ, बैठो ना, यहाँ बैठो मेरे पास। क्या बात है सबा? पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर की खुशियों को अचानक न जाने किसकी नजर लग गई। पहले से ही सनोबर बाजी परेशान थी अब्बास भाई के लिए, और फिर ईसा अंकल की बीमारी, और अब तो सारा घर परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान है सनोबर बाजी, जब से अब्बास भाई का खत आया है। अब्बास का खत आया है? आपको पता नहीं? प्रगति दीदी, अब्बास भाई ने सनोबर बाजी के नाम पर खत भेजा है। अब्बास भाई का खत आया है? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। किस मुंह से आपको बताते प्रगति दीदी? अब्बास भाई ने खत में लिखा है कि उन्होंने ड्रग्स की आदत कभी छोड़ी ही नहीं। क्या? हाँ, और उस आदत की वजह से उन पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया है। वो ये कर्ज चुका नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने आपका 20 लाख रुपए का गबन किया है। Oh my God! इसी वजह से अहमद भाई वो बैंक ड्राफ्ट और इस्तीफा लेकर यहाँ आए थे। लेकिन ये खत कहाँ से आया, किस जगह से आया है? अब्बास भाई ने खत में अपना पता तो नहीं लिखा,
पर उस पे कोई लोकल पोस्ट ऑफिस की स्टैंप थी। लोकल पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प। इसका मतलब है कि अब्बास भाई इसी शहर में है। हाँ प्रगति दीदी, अब्बास भाई ने भले ही कोई भी जुर्म किया हो, भले ही दूसरे लोगों के सामने आते हुए उन्हें शर्म आती हो, मगर बीवी तो राजदार होती है। सनोबर बाजी को तो फोन किया होता। तुम ठीक कह रही हो। हाँ प्रगति दीदी, जब से सनोबर बाजी ने वो खत पढ़ा है तब से उनकी तबीयत में कुछ अजीब सा बदलाव आया है, और ये बदलाव किसी खतरनाक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। सनोबर बाजी की तबीयत अजीब सी बन गई है जब से उन्होंने वो खत पढ़ा है। बयान नहीं कर सकती आपको। सबा, मैं तेरी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि तूने ये बात मुझे बता दी, क्योंकि अहमद भाई ये बात मुझे कभी नहीं बताते। प्रगति दीदी, आप सनोबर बाजी से एक बार जरूर मिलो। हाँ, मैं उससे जरूर मिलूंगी। तो मैं चलूं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राजेश, तुम? क्या बात है? बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हो। हाँ राजेश, मैं बहुत ही परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी की वजह मैं जानता हूं प्रगति, लेकिन घबराओ मत। अब्बास जल्दी वापस आ जाएगा। वो मेरी परेशानी की वजह नहीं है। तो फिर क्या वजह है? अभी अभी जिस बात का मुझे पता चल गया है, उसकी वजह से मैं और भी परेशान हो गई। ऐसी कौन सी बात है? सनोबर के नाम अब्बास का खत आया था। क्या? लेकिन अब्बास है कहाँ? यही तो परेशानी की वजह है। अब्बास भाई ने अपना पता नहीं लिखा उस खत में। ये कैसे हो सकता है प्रगति? हाँ, और अब्बास भाई ने उस खत में लिखा है कि उन्होंने ड्रग्स लेने की आदत नहीं छोड़ी है। क्या? हाँ, और वो उधार लेकर ड्रग्स लेता है, और चूंकि उधार बहुत बढ़ गया है, कर्ज चुकाने के लिए उसने मेरे 20 लाख रुपए का गबन किया है। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि ये खत अब्बास का ही लिखा हुआ है? सबा का तो यही कहना है। राजेश, तुम नहीं जानते सनोबर अब्बास से कितना प्यार करती है। वो अब्बास को जुनून की हद तक प्यार करती है। मैंने उस प्यार को देखा भी है। सनोबर ने अब्बास को नम्रता के चंगुल से इस तरह से निकाला है जैसे किसी इंसान को मौत के जबड़े से निकाला हो। और अब उसी इंसान ने उसके साथ विश्वासघात किया है। सोचो सनोबर पर क्या बीत रही होगी। राजेश, तुम ही मुझे बताओ कि सनोबर को क्या करना चाहिए। प्रगति, इस वक्त ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि सनोबर को क्या करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा इस बात का ज्यादा महत्व है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें फौरन जाकर सनोबर को मिलना चाहिए। इस खत की वजह से सनोबर को एक गहरा सदमा पहुंचा होगा, और शायद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें फौरन वहां जाकर उसे हौसला देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे राजेश, मुझे सनोबर से मिलना ही चाहिए। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं प्रगति, तुम्हें पता नहीं सनोबर ने अपनी क्या हालत बना रखी है। न कुछ खाती है, न पीती है, न किसी से कुछ बात करती है। बस पूरा दिन अपने कमरे में बंद पड़ी रहती है। मुझसे तो उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। अभी भी देखो उसके कमरे में कितना अंधेरा है। बेटी, तुम ही उसे कुछ समझा सकती हो। मैं उसे समझाती हूँ।
क्या हो गया तुम्हें? उजाले से नफरत होने लगी है मुझे। जब जिंदगी में अंधेरा छा ही गया है तो कमरे में भी अंधेरा ही रहने दो। सनोबर, इस घर का उजाला छीन लिया गया है। अब इस उजाले को हमें वापस लाना है। लेकिन जो लोग अंधेरों में कैद रहते हैं ना, वो उजाले को कभी वापस नहीं ला सकते। प्रकृति, तुम नहीं जानती मैं किस तनाव से गुजर रही हूँ। मुझे जिंदगी से नफरत होने लगी है। जिंदगी से क्या, अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। क्या मैं जान सकती हूँ इस नफरत की वजह क्या है? प्रकृति, इस नफरत की वजह अब्बास है। अब्बास भाई? अब्बास भाई इस नफरत की वजह कैसे बन सकते हैं? प्रकृति, इसकी वजह वही है। उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है हम सबको। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। प्रकृति, सनोबर, जो हालात हमारे सामने हैं ना, उनमें हमें अपने दिल को, अपने वजूद को पत्थर ही नहीं बल्कि फौलाद की तरह बनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो हालात हमारे सामने हैं उन्हें मेरी नजर से देखने की कोशिश करो। प्रकृति, तुम तो जानती हो ना मैं कितना भरोसा करती थी उन पर, कितना यकीन था मुझे उन पर। और उन्होंने मेरे यकीन को तोड़ दिया। उन्होंने अपने खत में साफ लिखा है कि उन्हें ड्रग्स की आदत फिर से लग गई है। और यही नहीं, उन्होंने तुम्हारे भी 20 लाख रुपए का गबन किया है। सनोबर, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें वो खत लिखने पर मजबूर किया गया हो। कौन करेगा उन्हें मजबूर? कौन है जो हमारी बर्बादी चाहता हो? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हमारी तबाही पर खुश होने वाले बहुत लोग हैं और उनमें से एक नम्रता है। शायद तुम नम्रता को भूल गई हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूली। तुम ये कहना चाहती हो कि नम्रता ने अब्बास को अगवा कराया है? देखो, इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन नम्रता के पास वजह जरूर है, और वो वजह है फरीदा, सबा, तुम, मैं। हम सब उसके आश्रम में रह चुके हैं और हमारी वजह से वो आश्रम बंद हो गया, उसे जेल जाना पड़ा। मुझे लगता है कि अपने किसी किराए के गुंडे से उसने ये काम करवाया है। इसलिए मैं कह रही हूं कि ये वक्त है होशो हवास में रहने का, सही कदम उठाने का, अब्बास भाई से हमदर्दी रखने का। नहीं प्रगति, ये नहीं होता है मुझसे। मैं नहीं समझ पाती कि उन्होंने इतने सारे लोगों के यकीन को क्यों तोड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था जो चेहरा इतना मासूम दिखता है, जिससे कोई नफरत कर ही नहीं सकता, वो इतना बड़ा धोखा देगा हम सबको। मैं कैसे माफ कर दूं प्रगति उन्हें, कैसे? सुनो सुनो सुनो, देखो, इस वक्त अब्बास भाई हमारे साथ नहीं हैं, वो हमसे अलग हैं। हम ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस वक्त जल्दबाजी में तुम कोई ऐसा फैसला मत लो, कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिस पर बाद में तुम्हें पछताना पड़े। हमारे सारे लोग, इंस्पेक्टर विक्रम, इंस्पेक्टर रूपा, सब इसी काम में लगे हुए हैं। हम सब उन्हीं के तलाश में हैं। प्रगति, तलाश तो मुझे भी है। एक बार सामने आए
तो आंखों में आंखें डालकर मैं भी पूछ सकूंगी उनसे कि इतना बड़ा फरेब वो कर कैसे पाए। सनोबर, अब हमें वक्त ही बता पाएगा कि अब्बास भाई ने किसी के साथ फरेब किया या किसी ने अब्बास भाई के साथ। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।